खुटहा बैजनाथपुर पैक्स की तमाम जनता, भाइयों बहनों, गरीब मजदूर किसानों की ओर से आप लोगों को आदाब, सलाम, प्रणाम, धन्यवाद। 15 सालों से है और लूट और शोषण का अड्डा बनाए हुए है। कहीं ना कहीं जो मतदाता गण हैं उनको कहीं ना कहीं चाहते हैं, जब भी तो वो जीत करके आते हैं सामने। कुछ नहीं, पैसा के बल पर बोगस वोटिंग करवाते हैं। इसका प्रमाण है, मैंने यहाँ प्रखंड से लेकर बीडीओ, डीसीओ, डीएम, मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयोग को लिखा था। 43 वोटर का नाम एडिट कर करके बिहार राज्य प्राधिकरण एक्ट के को धज्जी उड़ाते हुए मनमानी तरीका से चहेता आदमी को जोड़ा गया था, जिसका मेरे पास आपत्ति है। लिखित में भी है, रिसीविंग है, ऑनलाइन है। और उसके बाद सारा ऋण को हड़प करके वह करोड़ों रुपये का अपना निजी राइस मिल खोल रखा है, जो उसके परिवार की क्षमता नहीं है। लेकिन चहेते किसान जो हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सिर्फ लाभ देता है, गरीब गुरुआ को परेशान करता है। एक खाद नहीं देता है। खाद का जो सबका साथ सबका विकास के रूप में मैं कार्य करूंगा। जब तक मुझे मौका देगा, जब तक पद पर रहूंगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। और खुटहा बैजनाथपुर पैक्स की तमाम जनता, भाइयों बहनों, गरीब मजदूर किसानों की ओर से आप लोगों को आदाब, सलाम, प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुटहा बैजनाथपुर पैक्स के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया हूँ। पैक्स क्या चीज़ है? प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड। और पैक्स जो है किसानों का एक बहुत बड़ा संगठन है, जो केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलता है। पैक्स जो अध्यक्ष होते हैं, जो अभी वर्तमान में हैं, उनके पास सरकार द्वारा अनुदानित दर पर 2 ट्रैक्टर, थ्रेसर हर सीजन का, झाल, कल्टी, रोटावेटर, लेवलर वो वाला है, इलेक्ट्रॉनिक वाला, खेत को पूरा प्लान कर देता है। वीडर है, लाइन से बुआई करने के लिए प्रति खेत के लिए। ये सारा उपकरण पैक्स को दिया गया है। लेकिन आज तक पूरा पैक्स के क्षेत्र में एक भी किसान का 1 कट्ठा अगर खेत जोता होगा वह अनुदानित दर पर, तो मैं गुलामी खरीदूंगा। सारा शोषण किया है। और जो धान का जो अधिप्राप्ति किया जाता है, आप देखे होंगे अखबार में, दिवाली के प्रातः करोड़ों रुपया पैसा घुस गया पैक्स के खाते में धान अधिप्राप्ति के लिए। लेकिन उस पैसे का क्या दुरुपयोग किया जाता है? गुलाब बाग से खाद बीज मार्केट से ला करके दुकान में भर दिया जाता है। कितने साल से पदस्थापित है? ये 15 सालों से है और लूट और शोषण का अड्डा बनाए हुए है। कहीं ना कहीं जो मतदाता गण हैं उनको कहीं ना कहीं चाहते हैं, जब भी तो वो जीत करके आते हैं सामने। कुछ नहीं, पैसा के बल पर बोगस वोटिंग करवाते हैं। इसका प्रमाण है, मैंने यहाँ प्रखंड से लेकर बीडीओ, डीसीओ, डीएम, मुख्यमंत्री और मुख्य चुनाव आयोग को लिखा था। 43 वोटर का नाम एडिट कर करके बिहार राज्य प्राधिकरण एक्ट के को धज्जी उड़ाते हुए मनमानी तरीका से चहेता आदमी को जोड़ा गया था, जिसका मेरे पास आपत्ति है। लिखित में भी है, रिसीविंग है, ऑनलाइन है। और उसके बाद वो जोड़ा, उसके बाद जो उसका चहेता किसान है, उनके घर में सारे लोग मेंबर हैं। पैक्स के द्वारा आज 15 साल के अंदर एक भी किसान को ऋण 4 आना तक नहीं दिया गया। सारा ऋण को हड़प करके वह करोड़ों रुपये का अपना निजी राइस मिल खोल रखा है, जो उसके परिवार की क्षमता नहीं है। लेकिन चहेते किसान जो हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों को सिर्फ लाभ देता है, गरीब गुरुआ को परेशान करता है। एक खाद नहीं देता है। खाद का जो वह ब्लैक मार्केटिंग करता है। आज तक के इतिहास में उन्होंने 1 बोरा यूरिया का पक्की बिल नहीं काटा होगा। मेरे पास उदाहरण है, हाल में वो 9 रुपया किलो यूरिया दिया और कहने पर बोला कि ये सरकारी दुकान है, नहीं तो 10 रुपया से अधिक देते आपको। आप भी कैंडिडेट अब की बार जो पैक्स का उम्मीदवार हैं। हाँ, जब आपको जनता चुनती है तो आपका क्या जनता के बीच में क्या राय है? जनता के बीच में सरकार द्वारा जो भी मुहैया कराया गया है कृषि उपकरण, सारे गरीब अमीर जो भी है किसान है, सबों के हित में खेत में चलाया जाएगा और उसका उपयोग करूंगा। सब नेता आते हैं, अपना वाणी देते हैं। जिस प्रकार से आपके जेपी मेहता पे आप आरोप लगा रहे हैं, हाँ। वो भी कहीं ना कहीं अपना जनता के बीच में अपना वाणी, अपना कुछ वादा किया होगा।
इसी प्रकार से सब नेता आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। क्या आप उस वादा पे खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। देखिए एक बात और है, उसके अंदर में कास्टिज्म जो है कूट कूट भरा हुआ है। आप देख लीजिए उसका पैक्स में जो भी है, खाद ऑपरेटर, मिल ऑपरेटर, सीएससी ऑपरेटर, जितना भी है, अध्यक्ष से लेकर सचिव, सारा उसके स्वजाति का भरा हुआ है। जबकि सारे जाति के लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड हरिजन एकमुश्त वोट देते थे। इस बार हमने सोचा था कि हम लोग उनको निर्विरोध करवा दूंगा, लेकिन उनका क्या है, समाज में केस करवाना, लड़वाना, ज़मीन को हड़पना, हसेरी करना, ये सब भावना को देख करके मैं बहुत ग्रसित हुआ। इसलिए मैं अपना नॉमिनेशन दिया हूँ। उनके विरोध में रहूँगा और करते रहूँगा। क्या जनता के बीच जब आप जीत करके आते हैं हाँ। तो उनका जो यहाँ के किसान का समस्या है उस पे आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। सरकार द्वारा जो भी यंत्रीकरण दिया गया है सबों का, हर किसान के खेत में उसको चलवाऊंगा, मेरा दावा है। किसी के बहकावे में नहीं आऊँगा। इनके कुछ चहेते लोग हैं जो मोटा माल देते हैं और वोट लेते हैं। आज देखिए 43 वोटर का जो नाम उड़ाया, जो मनीष कुमार गत चुनाव में कैंडिडेट रहा था, उसके नाम को एडिट कर दिया कि वह नॉमिनेशन नहीं दे, चुनाव नहीं लड़े, उसके ऊपर केस करवा दिया। जबकि गाड़ी परचेज हुई थी और उसमें चोरी का केस करवा करके, अज्ञात एफआईआर कर करके डायरी में गुप्तचर के द्वारा उन लोगों को जो है नाम दिया गया, जोड़वाया गया है। और गिरफ्तारी के लिए एक एक हफ्ता पर उसको नोटिस आ रहा है। सबों को परेशान कर दिया है। यहाँ हरिजन बस्ती है, वहाँ पर जो है वह हसेरी किया, मारपीट, दंगा फसाद और घर में आग लगाया। बिल्कुल तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जो कि एक पैक्स अध्यक्ष या कोई भी सज्जन जो गणमान्य व्यक्ति है या प्रतिनिधि है, उनके द्वारा इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आप जनता जनार्दन से क्या चाहते हैं? हम जनता जनार्दन से चाहते हैं कि हमें जिताए। मैं उनके पैक्स अध्यक्ष के रूप में खड़ा उतरूंगा। जो भी मुहैया सरकार की तरफ से यंत्रीकरण हो या लोन हो, फसल बीमा हो, जो आज तक लोग नाम नहीं सुना होगा कि फसल बीमा होता है, वो सारे चीज़ करते हैं, ग्रुपिंग बनाए हुए हैं और उसी के तहत वो सारा लाभ देते हैं। आम जनता, आम किसान, गरीब अमीर से कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन मैं सारा एक समान, सबका साथ सबका विकास के रूप में मैं कार्य करूंगा। जब तक मुझे मौका देगा, जब तक पद पर रहूंगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा, शांति कायम रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।